नमस्कार, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। चंपावत जिले में सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन यानी जेजीएम विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है और ग्रामीण पेयजल के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के मल्ला बापरू क्षेत्र से आया है, जहां पर पेयजल निगम चंपावत की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां विभाग ने धरातल पर महीनों से कोई कार्य तो नहीं किया और चुपचाप योजना पूर्ण होने का बोर्ड लगा दिया है। वहीं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह फर्तियाल व ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजना जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल निगम चंपावत के द्वारा 99.86 लाख रुपए की लागत से मल्ला बापरू में कई महीने पहले बोरिंग का कार्य करवाया गया, जिसके बाद विभाग द्वारा पेयजल न बनने की बात कहकर उसे बंद कर दिया गया। तब से विभाग द्वारा कोई कार्य योजना पर नहीं किया गया है। सर, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। करीब 10 महीने पहले बोरिंग की थी, एक जगह विभाग ने करवाई थी, ठेकेदार ने। तो उसमें उनका कहना था कि पानी इसमें सफिशिएंट नहीं है ये, और ये योजना यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो उसके बाद कहीं और जगह सर्वे करेंगे, फिर देखेंगे। कहा तो साल भर हो गया, अभी तक कोई उसमें कहीं पर भी कोई काम नहीं हुआ आगे, और कहीं एक नल भी नहीं बिछा हुआ है, कहीं टैंक नहीं बना हुआ है, कोई काम ही नहीं हुआ है। और जबकि विभाग कल शाम परसों 20 तारीख को 4 बजे एक निर्जन स्थान पर गांव की बस्ती से दूर हटके रोड साइड में जो है एक बोर्ड लगा गया, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें दर्शाई थी कि कार्य जो है 2023 में पूरा हो चुका है करके, और पूरी योजना का विवरण दिया था उसमें, विभाग की तरफ से कार्य पूरा हो गया करके। और कार्य के नाम पर धरातल पर एक कोई पाइप भी नहीं बिछा हुआ है। हम ये मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और ये जो घोटाला हो रहा है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए, और तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई संबंधित जो ठेकेदार है और जो कर्मचारी उसमें लिखते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, चंपावत। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस एससी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने निकाय चुनाव में हो रही देरी को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में अपनी हार को लेकर घबराई सरकार बार बार चुनाव कराने के बहाने बना रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से निकाय चुनाव को लेकर सरकार लगातार बहाने बना रही है और चुनाव को लेकर केवल मीडिया में बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव न कराकर जनता को नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में अपने प्रतिनिधियों को चुनने के अधिकार से वंचित कर रही है। निकाय चुनाव का जो मामला है, लगातार इसको संज्ञान में लेते हुए लोग कोर्ट तक चले गए हैं। सरकार जो है इससे बच रही है, उनको डर है कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए निकाय चुनाव को लगातार लेट पे लेट कर रही। चाहे तो सरकार की अगर मंशा साफ होती तो अभी तक तो चुनाव हो जाने चाहिए, लेकिन चुनाव कर ही नहीं रही है। लेकिन सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को अपना डर है कि कहीं यहाँ हम लोग का सुबह साफ ना हो जाए। पूरे प्रदेश में जो निकाय चुनाव को रोक कर बैठी है, ये हालत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, हल्द्वानी। पिथौरागढ़ जिले के एक दिवसीय दौरे पर आए सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को जिले में बन रही मेडिकल कॉलेज सहित तमाम विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं बढ़ावा देने के लक्ष्य से एक कॉपी टेबल बुक का विमोचन आपके कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस पुस्तक का शीर्षक सीएम एंड आदि के ये आपके भ्रमण के में सर जो कार्यक्रम हुए थे, सभी होम स्टेज में और सभी क्षेत्र में जो आदि कला के। बैठक में मौजूद केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा ली गई बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा जिले में संचालित अनेक विकास योजनाओं को गति मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान राज्य और केंद्र सरकार की उन तमाम योजनाओं को लेकर भी समय अवधि तय की गई है जो किसी कारणवश रुकी हुई है। मैं बहुत ही संक्षेप में सर इस पोर्टल के बारे में जो भी शिकायतें आती है उन विभागों को सर उसमें ट्रांसफर करा जाएगा, और उससे संबंधित जो है इसका एक डैशबोर्ड हमारे पास है, मोबाइल ऐप भी है इसका, और ये डैशबोर्ड भी उसमें रखा जाएगा। नेक्स्ट सर, इसमें जो ये 3 प्रकार के कलर है सर, कलर कलर की जो दाग में। नेक्स्ट
सर इस प्रकार से हमने सारे डिपार्टमेंट को जो कोई नए कंप्लेंट और कोई नए जो फॉरवर्ड आ रहे हैं उसको करने का रखा है। संबंध में हम संबंधित विभाग को भी और जो शिकायत करता है उनको ईमेल से और एक हमने SMS प्रणाली बना रखी है। SMS प्रणाली के माध्यम से उनको सूचना चली जाएगी कि आपको इस शिकायत के संबंध में कार्रवाई करनी है। आज की बैठक अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी विभागों की समीक्षा की गई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारी आदि कैलाश तक की सारी मार्ग हैं, चाहे बेरीनाथ, डीडी हाट, गंगोली हाट और पिथौरागढ़ की पार्किंग है। ये सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो बैठक हुई है, इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इसमें चाहे वो राज्य सरकार और भारत सरकार जो भी विषय आए हैं उनके सभी अधिकारियों ने आज ये फाइनली बात हुई है कि जहाँ जहाँ पर भी ऑब्स्टिकल है, वो चाहे बजट से है, चाहे काम से है, चाहे फॉरेस्ट क्लियरेंस से है, वो सारी क्लियरेंस की आज पूरी की पूरी तरीके से उसको समय निश्चित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एंड हिंदुस्तान, पिथौरागढ़। मोतिहारी पुलिस अब हथियार के साथ मिर्ची ग्रेनेड से असामाजिक तत्वों से निपटेगी। मोतिहारी में हाल के दिनों में पुलिस पर 5 हमलों के साथ कुख्यात से भिड़ंत होने के बाद जिले के सभी गश्ती दलों को मिर्ची ग्रेनेड से लैस करने में जुटी है। वहीं मोतिहारी पुलिस ने मिर्ची ग्रेनेड का मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण भी दिया है। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले भर के सभी थानों की गश्ती दल की गाड़ियों में मिर्ची स्प्रे से लैस किया जा रहा है। साथ ही मिर्ची स्प्रे का मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण भी दिया गया है, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा पुलिस पर हमला किया जाता है तो मिर्ची स्प्रे कर निपटा जा सके, जिसको लेकर जिले भर के सभी थानों के गश्ती वाहन को मिर्ची स्प्रे से लैस किया जा रहा है। मोतिहारी जिले में मॉब कंट्रोल, विधि व्यवस्था की समस्या से आसानी से निपटने के लिए और पुलिस पर हमले जैसी घटना में आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु हम लोगों ने मोतिहारी पुलिस को चिली ग्रेनेड से लैस किया है और इसका आज एक मॉक ड्रिल भी मोतिहारी जिले के पुलिस लाइन में किया गया था। जितने भी थाने हैं उन सभी थाने की गाड़ियों में ये मिर्ची ग्रेनेड जो है वो दिया जा रहा है, ताकि पुलिसकर्मी जो है वो अनरूली मॉब से निपट सकें, असामाजिक तत्वों से निपट सके, विधि व्यवस्था नियंत्रण आसानी से कर सकें और पुलिस पर हमले जैसे जो मामले होते हैं उसमें भी वो जो है अपनी सुरक्षा जो है आसानी से कर पाए। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। कर चोरी पर रोकथाम लगाने के लिए जीएसटी लागू किया गया था, बावजूद उसके कर चोरी करने वाले बाज नहीं आते, जिसका नतीजा उधम सिंह नगर में कर चोरी करने का अजीब मामला सामने आया है, जो कि अभी तक सामान पर कर चोरी होता देखा होगा, लेकिन जनपद में इंसानी जिंदगी पर कर चोरी करने का मामला सामने आया है। मामले में जब जीएसटी अधिकारियों ने छापा मारा तब फैक्ट्रियों में लेबर सप्लाई के नाम पर लगभग 8 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। वहीं कर चोरी मामले में 6 कंपनियों पर मामला दर्ज करते हुए चोरी किए गए कर की रिकवरी शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जिसमें सैकड़ों छोटे बड़े उद्योग स्थापित है। जॉइंट कमिश्नर द्वारा बताया गया कि यह फर्म शुरू में सिडकुल में की जा रही थी, मैन पावर सप्लाई पर 18% से कैश में जीएसटी का जमा कर रही थी। देखिए क्या है पूरा मामला। हाँ, कर हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है रुद्रपुर की, उन्होंने सूचना इंटेलिजेंस एकत्रित करके 6 यूनिट ऐसी थी जो कि मैन पावर सप्लाई का कार्य करती थी, उनकी जांच की। सूचना ये थी कि उनके द्वारा अवैध रूप से या त्रुटिपूर्ण तरीके से क्रेडिट लिया जा रहा था और उसका लाभ कर जब जमा करते थे तो साटो कर दिया जाता था। इसका मतलब है सीधा सीधा कि राजस्व की क्षति होती थी। और वो जो खरीद उनके द्वारा की जा रही थी ऐसी इकाइयों से की जा रही थी कि जो उस वस्तु में डील ही नहीं करती थी
किया उस प्रकार से वो कुछ फर्में कैंसिल भी थी। दूसरी बात यह है कि मैन पावर सप्लाई में जो इंडस्ट्रीज को मैन पावर सप्लाई करते हैं, मतलब रुद्रपुर एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है जहाँ पे विभिन्न इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे मैन पावर सप्लाई करते हैं, तो उनको यूनिफॉर्म और शूज, बेल्ट या हैट हो सकता है, कैप हो सकती है, वो दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वो जो त्रुटिपूर्ण तरीके से क्रेडिट लेने की जो अवैध क्रेडिट लिया गया उसको जांच करके पाया गया, और ये पाया गया कि उसमें लगभग 6 फर्मों में लगभग 8 करोड़ के उनके द्वारा अवैध रूप से क्रेडिट लिया गया और उसी दिन उनके द्वारा 18 लाख जमा कर दिए गए थे और आज भी धनराशि जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम कुछ समय में ये जो भी धनराशि है जमा कर देंगे। राज्य कर की चोरी बचाने के लिए जीएसटी लागू किया गया था सरकार के द्वारा, बावजूद कुछ जो कर माफी है बाज नहीं आती। इसमें ये दुर्भाग्य की बात है कि जीएसटी जो लगाया गया था वो एक सरलीकरण प्रक्रिया थी, जिसमें व्यापारी या किसी को भी आप सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया था, परंतु कुछ कतिपय व्यापारियों द्वारा उस सुविधा का दुरुपयोग करके इस तरह के स्कैम, क्रेडिट फ्रॉड का कार्य किया जाता है और एक मिलीभगत से उस कर की चोरी की जाती है। ये वस्तु नहीं थी, बेसिकली सर्विसेज थी, क्योंकि जीएसटी में सर्विसेज और वस्तु दोनों ही चीजें सम्मिलित होती हैं। तो बेसिकली जो लेबर है, स्किल्ड लेबर है, ये इंडस्ट्री को उपलब्ध कराते थे, तो उसमें कोई गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। इसीलिए ये बात आती है कि इतना क्रेडिट का लाभ इन्होंने किस आधार पे ले लिया, और वो भी गलत तरीके से लिया गया, गलत क्रेडिट का लिया गया जो फर्में यूज नहीं करती थी। जो हाँ, मैन पावर मतलब लेबर कह सकते हो आप एक तरह से, या स्किल्ड लेबर कह सकते हो जो इंडस्ट्रीज में काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रुद्रपुर। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए खबरों में, देखते रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।